पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य 31 बातें। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा हो पाए और चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें। कभी भी ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेटे हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श तभी किए जाते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। सोते हुए व्यक्ति के पैर छूना पाप करने जैसा समान माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है। वहीं अपनी पिता और बड़े भाई को लेटकर प्रणाम करना चाहिए और माता के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर-उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधा परिक्रमा करनी चाहिए। देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। पीपल को नित्य नमस्कार पूर्वाह्न के पश्चात दोपहर में ही करना चाहिए, इसके बाद न करें। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्टदेव के साथ ही स्वस्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है।
विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज न रखें। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उनको उठकर प्रणाम कर उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त करें। कमल को 5 रात, बेलपत्र को 10 रात और तुलसी को 11 रात बाद शुद्ध करके पूजन के कार्य में लिया जा सकता है। पंचामृत में यदि सब वस्तु प्राप्त न हो सके तो केवल दुग्ध से स्नान कराने मात्र से पंचामृत जन्य फल जाता है। हाथ में धारण किए पुष्प तांबे के पात्र में, चंदन और चर्म पात्र में गंगाजल अपवित्र हो जाते हैं। आसन, शयन, दान, भोजन, वस्त्र संग्रह, विवाद और विवाह के समयों पर छींक शुभ मानी गई है। जो मलिन वस्त्र पहनकर, मूषक आदि के काटे वस्त्र, केशादि बाल कर्तन युक्त और मुख दुर्गंध युक्त हो, जब आदि करता है, उसे देवता नाश कर देते हैं। मूर्ति स्नान में मूर्ति को अंगूठे से न रगड़े। जहाँ अपूजों की पूजा होती है और विद्वानों का अनादर होता है, उस स्थान पर दुर्भिक्ष, मरण और भय उत्पन्न होता है। पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि, चैत्र की शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन करें। मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा प्रवाह भी किया जाता है। अपराह्न काल में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, द्वादशी तिथि में और अष्टमी को लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ न करें। शालिग्राम का आवाहन तथा विसर्जन नहीं होता। जो मूर्ति स्थापित हो उसमें आवाहन और विसर्जन नहीं होता। मिट्टी, गोबर को निशा में और प्रदोष काल में गोमूत्र को ग्रहण न करें। प्रिय दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखे। धन्यवाद।